नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और इस क्लास में जो निबंध पढ़ रहे थे, जो ललित निबंध पढ़ रहे थे कुटज, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद जी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। और द्विवेदी जी द्वारा रचित कौन सा निबंध पढ़ रहे थे? द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध पढ़ रहे थे अपन कुटज। और कुटज निबंध में अपन कहाँ थे? कल की क्लास में अपनों ने अंत में ये देखा था कि किस प्रकार से कुटज है वो अपराजेय जीवनी शक्ति या कठोर जीवनी शक्ति का उपदेश देता है, और किस प्रकार से वो अब अनेक मुश्किलों को पार करता हुआ, अर्थात पहाड़ को फोड़कर रस खींच लेता है, और साथ ही साथ अपने पुष्पों द्वारा भगवान शिव का पुष्प सत्वक करता है, अर्थात पुष्प अर्पित करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर होता है और यहीं नीचे कहीं भगवान शिव समाधि लगाकर बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि ऊपर से उसके जो सफेद पुष्प है वो निरंतर गिरते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वह है भगवान शिव पर पुष्प अर्पित कर रहा हो। तो इस प्रकार से अपनों ने ये चीज देखी, और उसमें ये है वो जीवनी शक्ति का संदेश देता है। और साथ साथ कुटज का जो उपदेश है उसके बारे में भी लेखक वर्णन करते हैं। लेखक यूं कहते हैं कि ये संदेश तो देता है, परंतु इसके साथ साथ ये जो विभिन्न सरिताएं हैं, सरिता का मतलब होता है नदी, विभिन्न जो सरिताएं हैं उनको भी मानो कि जैसे घोषणा करके उपदेश दे रहा हो, और उन्हें कह रहा हो कि यदि तुम्हें जीना है तो तुम्हें पाताल को फोड़कर या पाताल को भेदकर, पाषाण को फोड़कर और भोग्य खींचना पड़ेगा। यदि तुम्हें जीना है, यदि तुम्हें जीवनी शक्ति प्राप्त करनी है, तो तुम आकाश को चूमकर, झंझा तूफानों से रगड़ करके भी अपना प्राप्य वसूल करना है, और आकाश को चूम कर उनसे उल्लास खींचना है। कैसे भी करना है, कुछ भी करना है, परंतु तुम्हें जिंदा रहना है। यानी ये उपदेश किसका है? कुटज का। तो कुटज के यहाँ पर कितने उपदेश है अपन फिर से समझते हैं। सबसे पहले तो वो यूं कहते हैं कि पाषाण को फोड़कर, साथ साथ पाताल को भेद कर वायुमंडल को चूस कर और झंझा तूफान को रगड़ कर आकाश को चूमकर, कुछ भी करो इनमें से, परंतु जिंदा रहो। ये उपदेश किसका है? ये उपदेश हमारा ये जो छोटा सा पौधा है, वो जो हमेशा हर परिस्थिति में हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, खिला हुआ रहता है, वो ये उपदेश दे रहा है। तो यहाँ पर लेखक कुटज के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहता है कि कितनी भी मुश्किलात आ जाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हमें घबराना नहीं है, सदैव मुस्कुराते हुए और अपनी जीवनी शक्ति को आगे बढ़ाना है। हमें जिंदा रहना, और जिंदा ही नहीं रहना, जिंदा रहने के उदाहरण अपने को दुनिया के समक्ष रखने हैं। तो वो यूं कहते हैं कि यदि पाषाण को फोड़कर, क्योंकि कुटज है वो पाषाण यानी पहाड़ या पत्थर, अब पत्थरों को तोड़कर, अब जब पत्थर पर उगा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसकी जड़ें उसमें है, तो उसने पहाड़ को तो तोड़ा है। तो पाषाण को फोड़कर पाताल को भेद कर, पाताल मतलब जमीन के अंदर से, तो तुम्हें यदि पत्थर को तोड़ना पड़े, तुम्हें पाताल में घुसना पड़े और पाताल में घुसकर अपनी जड़ें दबाना पड़े, कोई बात नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, परंतु तुम्हें अपना भोग्य प्राप्त करना है। चाहे पाषाण को, चाहे पत्थर को तोड़ना पड़े, चाहे पाताल
पाताल में जड़ें जमाकर और वहां से भोग्य प्राप्त करना पड़े, तो परंतु तुम्हें भोग्य प्राप्त करना है, तुम्हें अपना भोजन प्राप्त करना है और तुम्हें जिंदा रहना। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि तुम्हें चाहे वायुमंडल को चूसना पड़े, अर्थात चाहे वायुमंडल से अपना रस खींचना है या फिर झंझा तूफानों को रगड़ लगाना पड़े। कहने का मतलब है कि हम जब जिंदा रहने में या फिर हम यदि कोई उच्च कोटि का लक्ष्य बना लेंगे और वो लक्ष्य हमारे सामने है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपन जब प्रयास करेंगे तो विभिन्न प्रकार के तूफान आएंगे, परंतु अपने को उन झंझा तूफानों से भी रगड़ करके अर्थात उनका सामना करके उनसे आगे जाना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि चाहे वायुमंडल से, चाहे पाताल से कुछ भी हासिल करना पड़े, चाहे आकाश से कुछ भी हासिल करना पड़े, परंतु अपने को जिंदा रहना है। तो यहाँ पर कहते हैं कि चाहे वायुमंडल को चूस कर, चाहे झंझा तूफानों को रगड़ कर तुम्हें रस खींचना है, तुम्हें रस प्राप्त करना है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि चाहे तुम्हें आकाश को चूमना पड़े, यानी मान लीजिए कि वायुमंडल में तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तुम्हें और अधिक ऊंचाई की आवश्यकता है, तो जाइए और अपना वो छीन कर लाइए जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। अर्थात तुम्हें यदि आकाश से भी उल्लास खींचना पड़े तो वो भी तुम्हें खींचना है, कुछ भी करना पड़े तुम्हें जिंदा रहना है और जिंदा रहने के उदाहरण प्रस्तुत करने हैं। ये सारे के सारे उदाहरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इसी कुटज निबंध में दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपके प्रश्नों में बहुत काम आएंगे। मात्र हालांकि ये लाइनें 3 है, पाषाण को फोड़कर पाताल को भेद कर भोग्य प्राप्त करना पड़े, ये एक लाइन है। वायुमंडल को चूस कर झंझा तूफानों को रगड़कर चाहे तुम्हें रस खींचना पड़े, ये एक लाइन है। आकाश को चूमकर चाहे तुम्हें उल्लास खींचना पड़े, ये एक लाइन है। परंतु तुम्हें क्या करना है, जिंदा रहना है। ये कौन कह रहा है, ये कुटज कह रहा है। किसको कह रहा है, सामान्यतः तो नदियों को कह रहा है, नदियों को ललकार कर कह रहा है कि तुम्हें यदि जिंदा रहना है तो तुम्हें इस प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़े तो भी तुम करो। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी ये किसके लिए कह रहे हैं, ये मनुष्य के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य को कुटज से ये सारी की सारी बातें सीखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। आगे लेखक हजारी प्रसाद जी यूं कहते हैं कि देखिए सामान्यतः जो है वो आगे वो यूं कहते हैं कि सामान्यतः जीने के लिए बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रही हूं, तो जीने के लिए जरूरी है। अब ये बात आपको अब समझ में आएगी। सामान्यतः बहुत से लोग जीते नहीं है, मर मर कर जीते हैं। तो आप कुटज से सीखिए ना किस प्रकार से जिया जाता है। कहते हैं कि जीना भी एक कला है, हर किसी को नहीं आती। लगभग लोग जिंदगी को ढोते हैं, उन्हें जीना आता ही नहीं है। तो जीना एक कला है, उसे जीने के लिए और बहुत सी चीजें आवश्यक है। अपने आप पर संयम रखना आवश्यक है, अपने आप को सदैव खुशहाल रखना आवश्यक है। तो इसलिए कहते हैं कि जीने के लिए जीना आवश्यक है और जीना भी एक कला है जो हर किसी के वश की बात नहीं है। और लेखक यहाँ पर यूं भी कहते हैं कि ये जो जीने से संबंधित जो विभिन्न बातें हैं, उन विभिन्न बातों को मुनि याज्ञवल्क्य जो थे, बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे, बहुत बड़े ब्रह्मवादी ऋषि थे। और इन याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा अपनी पत्नी को इसी जीने से संबंधित एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया गया था, या फिर मैं यूं कह सकती हूं उपदेश दिया गया था। कहने का मतलब इन्होंने ये जीने का जो पाठ है वो अपनी पत्नी को समझाया था, परंतु सामान्य तरीके से नहीं, अलग तरीके से समझाया था, अलग तरीके से समझाया था। और अलग तरीके से समझाते हुए उन्होंने 2 वाक्य कहे थे। क्या कहे थे? पुत्र के लिए
दो वाक्य कौन कौन से कहे थे? पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं, पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं, एक वाक्य तो ये। दूसरा, पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं। समझ में आई? नहीं आई? अब आएगी। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता, पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, सब स्वार्थ के लिए प्रिय होते हैं, सब स्वार्थ के लिए प्रिय होते हैं। पुत्र का स्वार्थ होता है पिता की संपत्ति, इसलिए वो पिता के पास रहता है, पिता की सेवा करने का प्रण लेता है, दिखावा करता है, और कुछ लोग करते भी नहीं है। परंतु वो इसलिए नहीं होता कि पुत्र है या मेरा पिता है, इस रिश्ते से वो नहीं बंधे होते, वो संपत्ति से बंधे होते हैं, तो स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं। और इसी प्रकार से पत्नी पत्नी के लिए नहीं। यदि एक व्यक्ति सामान्यतः कमा नहीं रहा है, 2 वक्त की रोटी अपनी पत्नी को अच्छे से नहीं खिला पा रहा है, तो उसकी पत्नी रहेगी ही नहीं, चली जाएगी। अब सोच लीजिए आपको क्या करना है। तो इस प्रकार से है, वो पत्नी पत्नी के लिए प्रिय नहीं होती, वो भी स्वार्थ के लिए। सामान्यतः जो बहुत अच्छा कमाता है उसकी तरफ सब आकर्षित होते हैं। तो इसलिए दुनिया में चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ नजर आता है, चारों तरफ। और लेखक तो यहां तक भी कह देता है, कहता है कि जहां कहीं भी प्रेम दिखता है वहां सब जगह स्वार्थ है, प्रेम कहीं भी नहीं है। कहते हैं कि कहीं भी यदि प्रेम दिख रहा है, यानी प्रेम का जहां पर दिखावा हो रहा है, तो वहां पर सब जगह क्या हो रहा है? प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। जो भी आपस में जुड़े हुए हैं वो सब किसी न किसी स्वार्थ के वशभूत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और लेखक यूं कहता है कि इस प्रकार से याज्ञवल्क्य मुनि द्वारा ये बात सिखाई गई थी। उन्होंने यूं कहा था कि जीवन जीने के लिए सबसे पहली बात तो स्वयं पर दृढ़ रहो, स्वयं पर दृढ़ रहो। दूसरी बात, जीने के लिए जियो। ये नहीं कि आप किसी और पर निर्भर हो या किसी और के लिए कुछ भी कर रहे हो। सामान्यतः सब अपने अपने जो किरदार है वो निभाएंगे, तो इसलिए आप भी स्वयं की जिंदगी के लिए जियो, अच्छे से जियो। और दूसरी बात कि स्वयं पर दृढ़ रहो और जीने के लिए अपनी कुछ इच्छाएं होती है उनको भी पूरा करते रहो। अगर आपके प्रति कोई यूं प्रेम दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थों से जुड़ा हुआ है, स्वार्थ की पूर्ति हुई और वो आपसे अलग हो जाता है। जिस प्रकार से पिता की संपत्ति पुत्र के नाम होते ही वो पिता को ठुकरा देता है, तो उस प्रकार से कहते हैं कि ये सब चीजें हमें कुटज से सीखनी चाहिए कि पहली बात तो हमें बहुत ही अच्छा जीवन जीना है और अपने प्रति स्वयं के लिए दृढ़ रहना है। दूसरी बात, यदि तुम जीना चाहते हो, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो, तो खुद संघर्ष करना पड़ेगा, तुम्हें और कोई लाकर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सब स्वार्थी है। और इस बात को याज्ञवल्क्य जी ने बहुत अच्छे से समझाई है। और इसके साथ साथ जो पाश्चात्य विद्वान है, हेल्वेशियस जैसे पाश्चात्य विद्वान है, उन्होंने भी इस प्रकार की बात है वो बताई है अपने साहित्यों के माध्यम से और विभिन्न तर्कों के माध्यम से उन्होंने भी समझाई है। तो यहाँ पर इस निबंध में अंतिम पंक्तियां लेखक यूं कहते हैं कि विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों द्वारा और भारतीय विद्वानों द्वारा भी सिर्फ और सिर्फ ये बताया जाता है कि जिंदगी में या संपूर्ण सृष्टि में जो भी लोग जी रहे हैं, जो भी लोग एक दूसरे से संबंधित है, वो सब एक दूसरे से प्रेम के आधार पर संबंधित है, प्रेम के आधार पर जुड़े हुए हैं, अपने स्वार्थों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें है वो कुटज से सीख लेनी चाहिए कि हमें स्वयं का जीवन किस प्रकार से सबल बनाना है। और यहाँ पर विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों के उदाहरण के साथ ही निबंध समाप्त होता है। अब इस निबंध में अपनों ने किस किस विषय पर बात की वो देखते हैं। सबसे पहली बात, कुटज निबंध में सबसे पहले या जो विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु जिन जिन पर लेखक ने बात की है उनके बारे में देखते हैं। एक तो इस शब्द के अर्थ के आधार पर, ठीक है, इस शब्द का अर्थ क्या है। ये शब्द
आया कहां से, यानी इसकी उत्पत्ति कहां हुई। ठीक है, इस विषय में बात की। उसके बाद लेखक ने किस विषय पर बात की कि कुटज होता कहां है, अर्थात कहां होता है, और उसके बाद इसका उपदेश और इसका दिया जाने वाला संदेश, और उसके बाद लेखक ने कुटज की विभिन्न विशेषताओं का चित्रण किया है कि कुटज किस प्रकार से अपने आप को बनाए रखता है। और उसके साथ साथ उन्होंने पर्वतों के सौंदर्य को भी बखान किया है, पर्वतों के सौंदर्य का भी वर्णन किया है। साथ साथ अगस्त्य मुनि के बारे में भी बताया है, अगस्त्य ऋषि के बारे में बताया है कि प्रतापी ऋषि थे जिनको भी कुटज कहा जाता था। क्यों कहा जाता था कि सामान्यतः वो दासी पुत्र थे। क्यों? क्योंकि कुटहारिका या कुटकारिका दासियों को कहा जाता था। इसके साथ साथ आज अपनों ने बात की थी याज्ञवल्क्य ऋषि की। याज्ञवल्क्य ऋषि की, अब याज्ञवल्क्य ऋषि ने स्वार्थ की जो विशेषता है, जो दुनिया में सभी लोग जुड़े हुए हैं आपस में, जो प्रेम का दिखावा करते हैं, वो सभी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को किस प्रकार से ये बातें अलग तरीके से समझाई थी, उस चीज का वर्णन भी इस निबंध में किया है। और याज्ञवल्क्य मुनि के साथ कुछ पाश्चात्य लेखकों का नाम लेते हुए और यहाँ पर लेखक इस निबंध को समाप्ति देता है। तो यहाँ पर कुटज जो हजारी प्रसाद जी का बहुत ही अच्छा ललित निबंध था, और इसमें तो अपनों ने बहुत सी नई नई चीजें देखी। जैसे अपनों ने बात की थी ऑस्ट्रो एशियाटिक की, तो बहुत से नए तथ्य भी आपको मिले देखने के लिए। अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।